Hello everyone, welcome to my YouTube channel बुशराज मेडिकल इंसाइट। अब इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसमें से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखा था। पिछली वीडियो में आई गेस मैंने डायग्राम नहीं लगाया था, तो इस वीडियो में हम थोड़ा रिवाइज करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एम्फीफिटिक होता है, हेड उसका हाइड्रोफिलिक होगा और टेल हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है। आउटर साइड में SM और PC होते हैं और इनर में PI PE। ठीक है, एक और चीज़ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो ये प्रोटीन है, मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करेगा। मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो है फर्स्ट इज पेरिफेरल, सेकेंड इज इंटीग्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल से ही हमें ये चीज़ पता चल रही है कि इट इज़ नॉट फुल्ली एम्बेडेड। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जो पेरिफेरल है वो पेरिफेरली अटैच्ड है, whereas the integral membrane it is integrated, it is embedded in the phospholipid bilayer. Now see, इस पेरिफेरल प्रोटीन में क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन में डिसोशिएट होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है उनका, एक रिएजेंट के साथ वो ट्रीट करते हैं, जिस वजह से वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिसोशिएट हो जाते हैं वहाँ से। और वो रिएजेंट की कंडीशन क्या होंगी, या तो एक्सट्रीम पीएच या हाई सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये फिर इन सब चीज़ों की वजह से आफ्टर ट्रीटमेंट व्हेन दे गेट डिसोशिएटेड द पेरिफेरल प्रोटीन, दे नॉट डिस्टर्ब द फॉस्फोलिपिड, क्योंकि वो बाहर की तरफ है, इतना उनको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। एंड वंस द डिसोशिएटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटीन है सोल्यूबल हो जाता है। एक बार वो लिपिड से प्रोटीन निकल जाता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं एक पॉइंट में, ऐसा नहीं होगी। नाउ तो जो प्रोटीन डिसोशिएट हो रहा है मेम्ब्रेन से, एक ट्रीटमेंट के थ्रू हो रहा है, एक रिएजेंट के थ्रू हो रहा है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो फुल्ली एम्बेडेड, मतलब वो एम्बेडेड ही नहीं रहते हैं लिपिड में, बाइलेयर में, लेकिन वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब वो बाउंड किसके थ्रू हो रहे हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से। वेराज जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये भी एक ट्रीटमेंट से रिलीज होता है, बट इसमें डिस्ट्रप्शन होता है क्योंकि ये एम्बेडेड होता है, डिस्ट्रप्टेड द मेम्ब्रेन। और ये जो एम्बेडेड होता है ये लिपिड बाइलेयर में इंसर्ट होता है, इस वजह से वो सिर्फ रिएजेंट से ही डिसोशिएट होता है और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो अंदर से निकल रहा है ना। तो इंसर्टेड इनटू लिपिड बाइलेयर only dissociate by reagent. और वो डिस्टर्ब
करता है मेम्ब्रेन, ठीक है। उस पर मोस्टली जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट होता है डिटर्जेंट, वो होता है डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट के जो हाइड्रोफोबिक टेल है और प्रोटीन के जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये दोनों मिलके एक डिटर्जेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि सोल्यूबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में। इन सब के क्लियर नोट्स चाहिए अगर आपको तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सेंड यू, ठीक है। और बहुत सारे जो इंटीग्रल प्रोटीन है दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन। जब दे आर एक्सपोज ऑन बोथ साइड्स तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल सी, वो यहाँ पे आउटसाइड में भी एक्सपोज्ड है और इनसाइड भी एक्सपोज्ड है, उसको बोलेंगे हम ट्रांसमेम्ब्रेन। एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड सेकेंड इज बैंड 3, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रोटीन का फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड लेयर का फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो बोथ साइड अपीयर होता है, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन में 131 अमीनो एसिड्स की चेन होती है, ठीक है। वेयर एज द बैंड 3 ये एक अनायन ट्रांसपोर्टर है जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के पैसेज में काम आता है, ठीक है। अगर हम एक और तरीका देखें और एक और एग्जांपल देखें कि बैंड 3 कहाँ यूज होता है, बैंड 3 कैरियर प्रोटीन का भी एक एग्जांपल बोल सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर के लिए हेल्प कर रहा है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन में 131 अमीनो एसिड्स होते हैं, वैसे इसमें बैंड 3 में 929 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो है, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन के, वो बाहर की तरफ भी होते हैं, इंसर्टेड इनटू द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आउटर साइड से जो लिंक्ड है, जो उसके इसमें है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिल फॉस्फो। तो वो किस चीज से रिलेटेड है, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल लिनोसिटॉल, जिसको हम GPI एंकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, हेंस वी नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमेबल है, इस वजह से वो ऑल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करेगा थ्रू द पैसेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं, वो चीज़ का काम होगा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है इसके भी 2 टाइप्स है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में और आते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ये चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। वेयरएज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन पंप्स, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन।
अब डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस मीन्स वेयर देर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट. एनर्जी की नीड पैसिव डिफ्यूजन में नहीं होती है. और जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हायर टू लोअर जाता है. कब तक जाएगा? अंटिल द सेल स्टेट एंड इक्विलिब्रियम. एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जब तक सेल नहीं आएगा तब तक वो कॉन्सेंट्रेशन मूव होता रहेगा फ्रॉम हायर टू लोअर. सो ड्यूरिंग दिस पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिफ्यूज हो जाता है और इजीली वो पास आउट हो जाता है. मतलब डायरेक्ट डिसॉल्व हो रहा है यहाँ से और वो इनसाइड रिलीज हो रहा है और डिसॉल्व हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन एट द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है. और डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है. हाउएवर द नेट फ्लो, डिफ्यूजन में जो नेट फ्लो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का इज ऑलवेज डाउनहिल, मीन्स डाउन देयर concentration gradient, हाई टू लो. ठीक है. अब पैसिव डिफ्यूजन भी नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है. नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है. थस जो भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि गैसेस में आएगा O2, CO2, बेंजीन, पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज H2O, इथेनॉल, ये सारी चीज़ें इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी, इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी. वेयर एज लार्जर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, अमाइंस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं होगी. एक रफ डायग्राम देख सकते हैं हम. सपोज दिस इज अ बाइलेयर, CO2, O2, बेंजीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स. हो गया ये बाइलेयर, ये एक्सट्रस, ये इंटर. ये सब चीज़ें पास होंगी, ये पास नहीं होंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस आयंस जिसमें चार्ज होते हैं, द चार्ज आयंस, वो भी नहीं होंगे. वेदर दे आर स्मॉल और लार्ज, बट इफ दे आर हैविंग अ चार्ज मॉलिक्यूल वो लोग डिसॉल्व नहीं होंगे. ठीक है. ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन. अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, पैसिव मेम्ब्रेन का ही है, इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, लेकिन जो मेम्ब्रेन पास हो रही है इट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मदद से हो रही है. ठीक है. इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो जो एग्जिस्ट हो रहा है वो मटेरियल्स को अक्रॉस कर, मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्यूज होने के लिए अलाउ करता है. तो अगर चार्ज मॉलिक्यूल है, अगर चार्ज मॉलिक्यूल का केस आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू वो अक्रॉस होंगे मेम्ब्रेन के. ठीक है. सिर्फ अगर एक हम डिफरेंस देखें डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, उसमें सिर्फ ये है कि सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स है वो
इजीली डिजॉल्व हो रहे थे फॉस्फोलिपिड में और फिर अंदर जाके वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहे थे. बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे आर नॉट डिजॉल्विंग, दे आर कैरिड आउट बाय द प्रोटीन. मतलब प्रोटीन की मदद से वो लोग पास करेंगे. ठीक है. और डिफ्यूजन के जो फैक्टर्स है जिसपे डिफ्यूजन अफेक्ट करता है, कौन से फैक्टर्स है, वो है साइज, टेम्परेचर, चार्ज, हमने देखा चार्ज, एंड ऑल्सो द स्टेपनेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट के डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस में भी हमारे डिफ्यूजन अफेक्ट करेगा. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा कि प्रोटीन की हेल्प से वो चीज़ पास होंगे, मॉलिक्यूल पास होगा. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम दो चीज़ स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज कैरियर प्रोटीन और दूसरा है आयन चैनल या चैनल प्रोटीन. ठीक है. अब कैरियर प्रोटीन एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मीन्स विच इज appears to us to both the sides of plasma membrane. तो ये क्या करेंगी, ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगी, और ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द अदर साइड. सिंपल, मतलब मीडिएटर का काम यही है ना, यहाँ से यहाँ लेके जाना. तो ये एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा. कन्फर्मेशनल चेंज मीन्स द चेंज इन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल ऐसे गेट्स होते हैं. ठीक है. तो एक कन्फर्मेशनल चेंज करने के बाद वो मेम्ब्रेन में पास करने की अलाउंस देगा. फिर उसके बाद ये मेम्ब्रेन रिलीज होके पास आउट होगा. और कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रिस्पॉन्सिबल में होता है. तो वो क्या मेनली क्या डिफ्यूज करता है, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी चीज़ें कैरियर प्रोटीन डिफ्यूज करता है फ्रॉम आउटर टू इनर. ठीक है. और जो ग्लूकोज का जो अपटेक हो रहा है, जो एक प्राइमरी सोर्स दे रहा है हमारे मेटाबॉलिक एनर्जी को, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, द अपटेक ऑफ ग्लूकोज. जो ग्लूकोज का जो अपटेक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. वैसे तो देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन जो कि बाउंड होते हैं लिगैंड से. ठीक है. नेक्स्ट इज आयन चैनल और चैनल प्रोटीन. इसमें चैनल प्रोटीन या आयन चैनल एक पोर ओपन करता है, ऐसा as a pore, which allows the small molecules to charge to freely through the bilayer. ठीक है. और चैनल प्रोटीन में एग्जाम्पल क्या आएगा, पोरिन्स, एक्वापोरिन्स. क्या करेगा पोरिन जो है वो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स की पैसेज को परमिट करेगा, उनके ट्रांसपोर्टेशन में परमिशन देगा थ्रू द मेम्ब्रेन. और मेनली प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन होता है. क्या करता है, इसी के थ्रू H2O मॉलिक्यूल क्रॉस होता है थ्रू द मेम्ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल, प्लांट सेल में एक्वापोरिन क्या करेगा, वो वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब वाटर तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, स्टेम से ट्रांसपोर्ट अप टू स्टेम, और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करेगा. वेरस इन एनिमल्स में क्या करेगा, ये H2O बैलेंस करेगा. कहाँ पे, ब्रेन में और स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है. और स्वेट ग्लैंड्स. वन मोर थिंग, एक्वापोरिन्स इम्परमिएबल होते हैं आयन से, इस वजह से वो आयंस को पास करने देते हैं. और
इस वजह से पास करने तो देते हैं, बट इसकी वजह से एक अच्छी चीज़ है कि वो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो वो बिना उसमें अफेक्ट नहीं होता है। तो जो चैनल मीडिएटर्स मतलब जो चैनल आयन है वो आयंस के पैसेज को मीडिएट करेंगे। एक हाई सिलेक्टिव प्रोसेस होगा क्योंकि एक पोर होगा। देखो स्टार्टिंग में अगर हमें बाहर से वो लेना है तो ये पोर बाहर की तरफ खुलेगा। once this molecule is entered then the pore will be like this, बीच पे आएगा, then बाहर निकलेगा। तो ये कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्ट्रक्चर। तो ऐसा एक पोर खुलेगा थ्रू वेयर द स्मॉल मॉलिक्यूल विल गेट ट्रांसपोर्टेड। जो ये जो आयन चैनल है ये जो है इसको हम गेट बोलते हैं। तो ये ऐसे तरह के दो गेट्स होते हैं, बेसिकली वैसे तीन होते हैं, बट यू विल सी टू टाइप्स ऑफ गेट। वन इज लिगैंड गेटेड एंड सेकेंड इज वोल्टेज गेटेड। जो लिगैंड गेटेड है, लिगैंड गेटेड में क्या होता है, ये कब खुलता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होता है। वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जब वहाँ पे उससे बाइंड होगा तब लिगैंड गेटेड चैनल खुलेगा। और जब कोई इलेक्ट्रोपोटेंशियल रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोपोटेंशियल में चेंजेस आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में फिर वो वोल्टेज गेटेड खुलेगा। मतलब ऑब्वियसली वोल्टेज है तो चार्ज का डिफरेंस आएगा तो वोल्टेज गेटेड खुलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस अगेन, ऑस्मोसिस also टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस। here also no energy is required। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉल्वेंट मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये वही रीजन से पास होता है फ्रॉम हायर टू लोअर, और द amount of water means amount of H2O is inversely proportional to concentration of solutes। तो इस वजह से जैसे जैसे मतलब ये कोरिलेटेड होता है ऑस्मोलैरिटी के सॉल्यूशन से। फॉर एग्जांपल जितना H2O का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो टोटल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, टोटल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर की तरफ पानी ज़्यादा रहेगा और अंदर की तरफ कम, ठीक है। हाइपरटोनिक इसका वाइस वर्सा, एंड आइसोटोनिक वेयर देयर आर इक्वल नंबर, मतलब सेम ऑस्मोलैरिटी होंगी, इक्वल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे जो हम ऑस्मोसिस में देखते हैं। और एक और ऑस्मोसिस के टाइप्स है 2, जो कि है एक्सोऑस्मोसिस, सेकेंड है एंडोऑस्मोसिस। एक्सो से बाहर पता चल रहा है कि विच मूव आउटसाइड ऑफ सेल, जिस वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, विच लीड्स टू प्लाज्मोलाइसिस। वेरएज एंडो में क्या होगा, ये सब सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएगा या फिर टर्जिट हो जाएगा, विच लीड्स टू
डीप प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये था हमारा ऑस्मोसिस। यहाँ पे हमने फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट कर लिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे। उसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कवर करेंगे।